जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है आपका मिस्टर पत्रकार न्यूज चैनल में। सबसे पहले आज की मुख्य सुर्खियां। कर्नाटक से कांग्रेस को एक बड़ा झटका, जानेंगे आगे खबर में विस्तार से। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में आज आ सकती है 10वीं किस्त, ऐसे पता करें स्टेटस। इसी के साथ ही 2020-21 में सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाकर कितनी भरी सरकार की तिजोरी, इसका भी विस्तार से पता करेंगे। आगे बने रहिए इस चर्चा में। और साथ ही सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड में प्रश्न पत्र से विवादित सवाल हटाया और छात्रों को दिए पूरे नंबर। और जानेंगे क्यों पूर्व सीएम रमन सिंह समेत भाजपा के 11 विधायकों को निलंबित किया, क्या है पूरा मामला। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी पहली खबर पर। कर्नाटक विधान परिषद की 25 सीटों पर हुए चुनाव में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने को 11 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस जीत के साथ 75 सदस्यीय विधान परिषद में अब बीजेपी के पास कुल 38 सदस्य हो गए हैं। इस चुनाव में कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की। और विधान परिषद के चुनाव में सबसे बड़ा झटका एचडी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर जेडीएस को लगा। 25 सीटों में से जेडीएस ने सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज की। कर्नाटक विधान परिषद में सामान्य बहुमत हासिल करने में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी मंगलवार को महज एक सीट से चूक गई। निर्वाचन अधिकारियों ने कहा कि पार्टी ने राज्य के 20 स्थानीय प्राधिकरणों में निर्वाचन क्षेत्रों से 25 में से 11 सीट पर जीत हासिल की। इसी के साथ 10 दिसंबर को द्विवार्षिक चुनाव हुए थे और आज मतगणना हुई, जिसका रिजल्ट भाजपा के पक्ष में रहा। साथ ही बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर यह है कि आज बुधवार को यानी 15 दिसंबर को किसानों का यह इंतजार खत्म होने की आशंका है। किसानों के खातों में 2000 की किस्त जमा करवा सकती है मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा किसानों के खातों में ट्रांसफर किया था। अब तक सरकार ने देश के 11.37 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे 1.58 लाख करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर कर चुकी है। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 1 साल से 3 किस्तों में सरकार 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हर 4 महीनों में किसानों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक किसानों के अकाउंट में 9 किस्तों में पैसे भेजे जा चुके हैं। स्क्रीन पर दिए गए तरीके से आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि किस्त आपके खाते में आई या नहीं। और अब बात करते हैं, सरकार ने तेल की कीमतों को बढ़ाकर कितना पैसा सरकारी राजस्व में एकत्रित किया है। बता दें कि इस साल दिवाली से ठीक पहले मोदी सरकार ने डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। इससे पहले कई महीनों से विपक्ष की ओर से केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा था, क्योंकि डीजल पेट्रोल की कीमतों में काफी ऊंचे स्तर तक बढ़ोतरी की गई थी। जब सरकार से इस बारे में जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हम पर काफी कर्ज छोड़ रखा है। 2014 से पहले जारी तेल बॉन्ड की वजह से उन पर लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज है, जिसे चुकाने में ही देश का सारा पैसा खर्च हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में मुफ्त वैक्सीन व मुफ्त राशन के लिए भी पैसा खर्च हो रहा है, जो कि हमने टैक्स व तेल की कीमतों में ड्यूटी बढ़ाकर कमाया है। अब तक सरकार 3.71 लाख करोड़ रुपए तेल की कीमतें बढ़ाकर कमा चुकी है। सवाल इस बात का है कि क्या सच में कांग्रेस ने इतना ज्यादा कर्ज छोड़ रखा था? अगर छोड़ रखा था तो उस कर्ज को एक साथ चुकाने की कहाँ बात होती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की चौथी बड़ी खबर की ओर। सीबीएसई ने 10वीं परीक्षा में अंग्रेजी प्रश्न पत्र में पूछे गए विवादित प्रश्न पर मचे भारी हंगामे के बाद बोर्ड ने सोमवार को इसे वापस ले लिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा कि कक्षा 10वीं के अंग्रेजी के पेपर में आया पैसेंजर नंबर 1 बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। ऐसे में इसे प्रश्न पत्र से हटाया जाता है। इस पैसेज के पूरे मार्क्स सभी विद्यार्थियों को मिलेंगे। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ से आ रही बड़ी खबर की तरफ। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत भाजपा के 11 विधायक निलंबित हो गए। प्रधानमंत्री आवास योजना पर बेल में उतरकर हंगामा।
एक ही प्रश्न पर अटक रहा प्रश्नकाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन का प्रश्नकाल एक ही प्रश्न पर अटक रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के सवाल पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य वापस लेने की परिस्थिति पर सवाल उठाए। हंगामा इतना बढ़ गया कि भाजपा विधायकों ने गर्भगृह यानी कि वेल में उतरकर नारेबाजी शुरू कर दी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित 11 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। भाजपा विधायक अजय चंद्र के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा, साल 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने 7,81,999 मकान बनाने का लक्ष्य तय किया था। इस लक्ष्य को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। 2019-20 के लक्ष्य को भी 300 करोड़ से अधिक का केंद्र बकाया है। वहीं राज्यांश के 700 करोड़ के लिए सरकार लोन लेने की कोशिश कर रही है। इस जवाब के बाद भाजपा विधायकों ने हंगामा कर दिया। अजय चंद्रकर सहित कई भाजपा विधायकों ने इस जवाब पर आपत्ति की। उनका कहना था, सरकार ने रोज नई घोषणाएं कर रही है, लेकिन गरीबों को घर बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। 40 मिनट से ज्यादा चली इस तीखी बहस में माहौल इतना गर्म और विवादित हो गया, पूर्व सीएम रमन सिंह समेत 11 विधायकों को निलंबित करना पड़ा।